29 लोग मारे जा चुके थे और खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लोगों ने सीट कवर्स को ही खाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी। आखिरकार थक हार कर इन सभी लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। भूख के मारे इन सभी ने अपने मरे हुए साथियों को ही काट कर खाना शुरू कर दिया। इसके लिए शीशे की खिड़कियों से औजारें बनाई गई। इससे घिन तो हर इंसान को आ रही थी, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि इन्होंने एक दूसरे से वादा भी किया कि अगर हम में से कोई भी इंसान दोस्तों, इस दुनिया में आपने ऐसी ऐसी सर्वाइवल की कहानियां सुनी होंगी जो कि कहीं से भी एक इंसान को अंदर तक झंझोड़ कर रख सकती है, क्योंकि जब इंसान इस तरह के सिचुएशंस पर फंसता है तो उसके लिए ऑप्शंस काफी कम हो जाते हैं, या फिर ये कह लें कि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इससे पहले हमने सर्वाइवल की एक सच्ची घटना के बारे में बात की थी, जिसमें दो इंसान एक छोटी सी बोट पर बीच समंदर 438 दिन गुजार देते हैं। लेकिन आज हम जिस सर्वाइवल स्टोरी पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमारा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि खराब सिचुएशंस इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर कर देती हैं। नॉलेज उस्ताद के वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये बात है 13 अक्टूबर 1972 की, जब उरुग्वे के रग्बी खिलाड़ियों को अपने देश से चिली की सरहद पर रग्बी खेलने जाना था। इस टीम का पूरा नाम ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम था। टीम के मैनेजर ने पूरे टीम को चिली ले जाने को एक चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिया, जिसके पायलट्स एयरफोर्स से नाता रखते थे। 12 अक्टूबर 1972 का वो दिन जब 19 खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार, दोस्त और 5 क्रू मेंबर्स ने इस प्लेन के अंदर अपनी एंट्री की। सभी इंसानों को मिलाकर पूरे प्लेन में 40 यात्री सफर कर रहे थे। थोड़ी ही देर में प्लेन ने मॉन्टेविडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसे चिली के सियांटिगो एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिससे थोड़ी ही दूर इन प्लेयर्स को रग्बी खेलनी थी। उड़ान के वक्त प्लेन के अंदर काफी अच्छा मौसम था, लेकिन मौसम साफ न होने के कारण कैप्टन को प्लेन अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पर लैंड करानी पड़ी। पूरे एक दिन बीत जाने के बाद 13 अक्टूबर 1972 के दोपहर 2:18 पर प्लेन ने फिर से पूरे पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरी। मौसम अभी तक बिल्कुल खराब ही थी। जिस रास्ते से प्लेन को गुजरनी थी, उस रास्ते पर एंडीज माउंटेन अपनी गर्दन उठाए खड़ी थी। इस पहाड़ की ऊंचाई काफी ज्यादा होने के कारण कुछ खास पायलट्स को ही यहाँ से प्लेन उड़ाने की इजाजत दी जाती थी। इस पहाड़ पर काफी ज्यादा संख्या में ग्लेशियर मौजूद थे और धुंध के कारण पहाड़ की चोटी पूरी तरह से ढक चुकी थी। जिस पायलट को उड़ान की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने इसी जगह से प्लेन को 29 बार उड़ाया था। इसी कारण पैसेंजर्स भी बिल्कुल निश्चिंत थे। लेकिन उस दिन पायलट ने प्लेन की पूरी जिम्मेदारी को पायलट को दे रखी थी। बकायदा उसे इस जगह से गुजरने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब प्लेन हवा में तैर रही थी, तभी को पायलट को थोड़ी गलतफहमी हो गई और उसने एटीसी से संपर्क करते हुए ये कहा कि हम एयरपोर्ट के काफी करीब आ चुके हैं और हमें लैंड करने की इजाजत दी जाए। एटीसी ने काफी हैरानी भरी नजरों से रडार स्क्रीन को देखा, क्योंकि दूर दूर तक उन्हें कोई भी प्लेन नहीं दिख रही थी। एटीसी ने तुरंत पायलट से इस बारे में कहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पायलट प्लेन को काफी नीचे ला चुका था। तभी अचानक प्लेन के पिछले हिस्से से कुछ टकराने की आवाजें आई और देखते ही देखते प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो चुका था। उस हिस्से पर 5 पैसेंजर्स बैठे थे, जो कि पिछले टुकड़े के साथ ही नीचे गिर गए। इसके बाद प्लेन की बाकी हिस्से भी पहाड़ से टकराई और करीब 200 मीटर घसीटने के बाद प्लेन 2 टुकड़ों में बट गई। इस हादसे में पायलट के साथ कुल 12 लोगों की जान चली गई। अब कुल इंसानों की संख्या 33 ही बची, लेकिन काफी जख्मी हालत में। दूसरे दिन 5 लोगों ने फिर अपना दम तोड़ दिया और अब 28 लोग ही जिंदा बचे थे। जब प्लेन लापता हो गई तो 4 जहाजों में सर्च ऑपरेशन चलाई गई, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन फिर 11 प्लेन्स को भेजा गया। ऐसे ही 8 दिनों तक 142 घंटे की सर्च ऑपरेशन चलाई गई, पर इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। 1-2 बार प्लेन बिल्कुल इनके सर के ऊपर से गुजरी, लेकिन सफेद बर्फ के कारण इन्हें ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। थक हार कर सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और इन्हें मरा हुआ मान लिया गया। इन 27 लोगों में से एक आदमी शुरू के दिनों से ही रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा था और उसने ठीक कर भी ली, लेकिन स्पीकर्स के द्वारा सिर्फ खबरें सुनी जा सकती थी, क्योंकि माइक टूट चुकी थी। खबर सुनने के बाद इन्हें यह मालूम चला कि सरकारों ने इन्हें मृत मान लिया है। अब ये बिल्कुल हताश हो चुके थे। इन्होंने प्लेन की बड़ी सी सुराग को सीट कवर्स के द्वारा बंद किया ताकि ठंडी हवाओं से बचा जा सके। खाने की भी काफी कमी पड़ चुकी थी। गिनती के दौरान 8 चॉकलेट्स के डब्बे, 3 जैम्स के बोतल, बादाम और खजूर पाया गया। इस खाने को इन्होंने 27 लोगों में बराबरी से बांट लिया, लेकिन खाना काफी कम था। तभी 29 अक्टूबर 1972
2 को एक एवलांच ने इन्हें हिट किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही 60 दिन बीत गए और अब बचने वालों की संख्या सिर्फ 16 रह गई। 29 लोग मारे जा चुके थे और खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लोगों ने सीट कवर्स को ही खाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी। आखिरकार थक हार कर इन सभी लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। भूख के मारे इन सभी ने अपने मरे हुए साथियों को ही काट कर खाना शुरू कर दिया। इसके लिए शीशे की खिड़कियों से औजारें बनाई गई। इससे घिन तो हर इंसान को आ रही थी, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि इन्होंने एक दूसरे से वादा भी किया कि अगर हम में से कोई भी इंसान मर जाता है तो बाकी के लोग उसे खा सकते हैं। दोस्तों, इस मंजर को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि एक इंसान मरने के बाद खुद के शरीर को किसी के खाने के रूप में पेश कर सकता है, और इसके लिए काफी बड़े कलेजी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिरकार इनमें से 3 इंसान वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हें मरना तो हर हाल में था, फिर चाहे वहाँ रुककर मरे या फिर बाहर हड्डियां गला देने वाली ठंड पर मरे। इन लोगों ने मरे हुए इंसानों के कपड़ों को उतारकर 3-3 जींस और टी शर्ट को पहना। उसके बाद सीट कवर्स के भी कपड़े बनाकर पूरे शरीर पर लपेट लिया। उन्हीं सारे लेदर से अपने जूते बनाए और ढेर सारे इंसानी मांस के साथ रवाना हो गए। पूरे 3 से 4 दिन पहाड़ पर चढ़ने के बाद इन्होंने सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय किया। खाने की कमी के कारण तीसरे इंसान को वापस प्लेन की ओर भेज दिया गया। उसने एक सीट के साथ स्लाइड करते हुए महज 1 घंटे में प्लेन के पास वापस आ गया। बाकी 2 इंसान पूरे 8 दिन चलने के बाद उन्हें पहली बार एक घासों से भरी पहाड़ दिखी। वहां तक जाने में इन्हें और 2 दिनों का समय लग गया। पूरे 10 दिनों के सफर के बाद इन्होंने 61 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस पहाड़ पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ गाय दिखे और कुछ इंसानी सबूत जैसे कि कैंप फायर। इधर उधर देखने के बाद उन्होंने 3 आदमियों को घोड़े पर सवार देखा। पास बह रही पानी के कारण इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, पर आखिरकार एक इंसान ने इन दोनों को देख लिया। अभी भी इनके बीच एक नदी थी और इशारों से कुछ भी समझ पाना काफी मुश्किल था। इसी कारण उस घुड़सवार ने एक बोतल के अंदर एक पेन और कागज इनकी तरफ फेंकी। इन्होंने तुरंत अपनी कहानी लिखकर बोतल को उस इंसान की ओर वापस फेंका। जब उस इंसान ने लेटर को पढ़ा तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, टुमारो, यानी कि कल। दूसरे दिन रेस्क्यू टीम ने इन दोनों के साथ उन 14 लोगों को भी निकाल लिया। पूरे 70 दिनों के बाद इन सभी लोगों को वापस निकाला गया। दोस्तों, वक्त और हालात हम इंसानों से ऐसा काम करवा सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किलों भरा काम है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। थैंक यू।